नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र गालिबपुर में सोमवार की देर रात भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में एक पक्ष से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से मृतक के घर मातम छाया हुआ है। पवई थाना क्षेत्र के गालिबपुर गांव निवासी लालू उम्र 38 वर्ष पुत्र ससेनु का उनके पट्टीदारों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। 2 दिन पूर्व दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पट्टीदारों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी बात को लेकर सोमवार की रात करीब 11 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया। विपक्षियों ने लालू को जमकर लात घुसों से मारा पीटा। उस दौरान लालू के घर पर कोई मौजूद नहीं था। गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसी बीच लालू की मौत हो गई। इसकी सूचना मृतक लालू की पत्नी को मिली तो वह भी अपने बच्चों संग रात 1 बजे घर पहुंच गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत तत्काल पुलिस की डायल 112 पर की। सूचना मिलते ही पवई थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक लालू 4 पुत्रियों का पिता था। घटना को लेकर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोमवार रात लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम लालू प्रसाद है, उनकी अत्यधिक शराब के सेवन से मौत हो गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस तत्काल में मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लोगों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या की घटना है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात में लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं लालू प्रसाद, जो गालिबपुर थाना पवई के रहने वाले हैं। इनकी अधिक शराब पीने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पवई की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। लोगों द्वारा यह आशंका भी जताई जा रही है कि इसमें हत्या की घटना की गई है। सभी तथ्यों की हम द्वारा जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के केवटिया स्थित देशी शराब की दुकान में बीती रात बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद सेल्समैन को अपने कब्जे में लेकर मारपीट कर शराब से भरी 3 पेटी उठा ले गए। वहीं 45,000 रुपए नगद को भी साथ में ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं बिलरियागंज क्षेत्र में भी शराब की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहां से भी 3,000 रुपए ले जाने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन, CO सगड़ी समेत स्थानीय थाना फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किए। दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के पर्दाफाश के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। मौके पर एसओजी व फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य इकट्ठा किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में यह सूचना मिली कि केवटिया स्थित दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले बिलरियागंज में भी चोरी की गई है। एक ही गैंग के होने की आशंका है। 3 से 4 लोगों के घटना में शामिल होने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
जल्द खुलासा किया जाएगा। 3:25 पर बाहर लोग 3-4 लोग टहल रहे थे जी। बल्ब पहले निकाले, फिर बाहर का कमरा तोड़े। आहट पाकर मैं उठा, झांका, फिर दरवाजा खोला, तब तक हमारे ऊपर राड से हमला कर दिए। 4 लोग थे। 4 लोग थे। क्या क्या ले गए? ये 45,000 रुपया ले गए हैं और 3 पेटी शराब। 3 पेटी शराब की कीमत कितनी रही होगी? करीब 8,000 से 8,000। 3 पेटी की? 1 पेटी की? नहीं, 3 पेटी की। 3 पेटी की। अच्छा, ये कहाँ पर ठिका है? केवटहिया। कब बजे घटना है? ये 3:25 की। 25 मिनट पर 4 लोग थे। 4 लोग। इसकी सूचना कहाँ कहाँ आप दिए? 112 नंबर, रौना पर 100। देखिए, आज दिनांक 7 जनवरी 2025 में सुबह लगभग 4 से 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रौनापार में गांव पड़ता है केवटिया, उसमें एक शराब का ठेका है, देसी शराब का ठेका। उससे 3 से 4 लोगों ने लूट की घटना कारित की है। इसमें 3 पेटी शराब की लूटी गई हैं और इसके अलावा 45,000 रुपये जो एक पेटी में रखे हुए थे वो भी लूट ले गए हैं। इस घटना का निरीक्षण मेरे द्वारा, एसओ रौनापार द्वारा और सीओ सगड़ी द्वारा भी कर लिया गया है। सर्विलांस और एसओजी को भी टीम मौके पर बुला लिया गया है। उनके द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें 3 टीमें हम लोगों ने गठित कर दी हैं, जिनकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सारे आसपास के सीसीटीवी दिखाए जा रहे हैं। इसमें यह भी जानकारी में मिली है कि इन्हीं अभियुक्तों द्वारा बिल्लागंज में भी एक शराब के ठेके से चोरी की घटना की गई है, जिसमें 3,000 रुपये चोरी करके ले जाए गए हैं। हम सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर रहे हैं, आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज को दिखा रहे हैं, ये लोग आए कैसे, किस तरफ गए हैं। सभी जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कार्रवाई कराएंगे। शूज, स्लीपर, पर्स, बेल्ट, शार्क्स, पॉलिश, ब्रश सहित फुटवियर व लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम ब्रांडेड साजो सामान को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने वाला द ब्रांड हब नामक यह प्रतिष्ठान अब आपके शहर में खुल चुका है। सिविल लाइन क्षेत्र में खुले द ब्रांड हब नामक इस प्रतिष्ठान के शोरूम का पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा मंगलवार को उद्घाटन किया गया। शोरूम के प्रोप्राइटर कामरान खालिद ने बताया कि द ब्रांड हब में लिबर्टी, एडिडास, ईगास, आईडी, पुमा, रेड चीफ, वुडलैंड, स्केचर, कैंपस, स्पाइकर, क्रैक्स, रिबाक, बक्कारोनी सहित सभी ब्रांडों के शूज, स्लीपर, एसेसरीज उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक मल्टीपल ब्रांड स्टोर है, जहां एक छत के नीचे सभी ब्रांड के शूज व एसेसरीज उपलब्ध रहेंगे। जनपद वासियों को अब अपने पसंदीदा ब्रांड के लिए महानगरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर जोरार खान, डॉक्टर भक्त वत्सल, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, एहतेशाम परवेज, अंशु उपाध्याय, सत्यम वर्मा, सुबोध बरनवाल, तारिक फैसल, सब्बू अंसारी, सभासद पुनीत राय, इरफान इदरीसी आदि मौजूद रहे। शूज एंड एसेसरीज नाम से यहाँ पे आपका मल्टीपल ब्रांड एक ही रूफ के अंदर सारा अवेलेबल कराए गए आपके लिए। हमारे पास देखिए हर सेक्शन के अलग अलग ब्रांड है। स्पोर्ट्स के एडिडास हैं, रिबॉक हैं, स्केचर्स हैं, प्यूमा हैं, मीडियम रेंज में कैंपस हैं, कैल्सेटो हैं, और लेदर में आप चाहेंगे तो आईडी है, वुडलैंड है, रेड चीफ है, और भी कई प्रीमियम ब्रांड्स जो आते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे वो भी मौजूद हैं, जैसे कि गॉस। हमारे पास लेदर में आईडी है, वुडलैंड है, लिबर्टी की पूरी रेंज है, लिबर्टी की हीलर्स प्रीमियम सीरीज़ आती है वो भी अवेलेबल है, और जो इन सबसे प्रीमियम है वो ईगॉस करके ब्रांड है वो भी अवेलेबल किया गया है, और इनकी पूरी रेंज अवेलेबल करी गई है। लेडीज़ की भी सारी रेंज मिलेगी आपको, ब्रांडेड भी पूरी मिलेगी, फैंसी चाहेंगे फैंसी भी मिलेगी, और भी मल्टीपल ब्रांड स्लीपर्स के हैं, क्रॉक्स हैं, सब अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सब चीज़ का, जैसे स्लीपर्स चाहिए, लेदर चप्पल चाहिए, शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स में या कैजुअल में या फॉर्मल, हर चीज़ अवेलेबल कराई है। और जैसे ठंड में विदाउट लेस चलते हैं तो विदाउट लेस में आपको मीडियम रेंज से लेके सारी हाई सीरीज़ तक पूरी रेंज अवेलेबल मिलेंगी। जी, एक परिवार में जूतों से लेके जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं। प्लस एसेसरीज़ में हमारे पास जैसे जेंट्स के बेल्ट हैं, वॉलेट हैं,
और लेडीज़ के लिए भी वॉलेट वगैरह हैं, सब कुछ अवेलेबल है, और सॉक्स वगैरह हर एक चीज़ जो भी इससे रिलेटेड एसेसरीज आती है सब अवेलेबल कराई गई हैं। इसका उद्घाटन हमारे मंत्री जी दुर्गा प्रसाद यादव जी ने किया है। क्या सोचकर आपने ये चीज़ खोला? क्या हमने यही सोच के खोला, जैसे अब आदमी को कुछ भी रेंज लेनी चाहिए तो वो यहाँ पे मिलती नहीं, वो हर महानगरों में ही अवेलेबल है, जैसे कि लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता है लोगों को। और इसी सोच के हमने ये यहाँ पे मल्टी ब्रांड स्टोर डाला है कि मतलब यहाँ पे पूरे परिवार एक साथ आएँ, आराम से शॉपिंग करें, और जो भी है सारे ब्रांड्स उनको इसीलिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। उनकी जो भी रेंज आती है सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है, चाहे बच्चे हों या औरतें हों या बूढ़े हों, सबके लिए अवेलेबल है जी, सारे ब्रांड के लिए। क्या कहना चाहेंगे जनवासी एक बार आए मौका दें? जी, शहरवासियों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार आएँ, अवसर दें सेवा का, और देखें पूरी रेंज, देखें हमारी क्या क्या अवेलेबल हैं। बाकी भविष्य में और भी रेंज हम लाने की कोशिश करेंगे। नवागत पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस लाइन आजमगढ़ में प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के अवसर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए नवागत डीआईजी ने कहा कि पुलिस लाइन में एसपी के साथ भ्रमण करके पुलिस भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया है। सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पूछताछ में अभ्यर्थी भी संतुष्ट दिखे। पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती बोर्ड का जो भी आदेश निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अपराध नियंत्रण पर कार्य किया जा रहा है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ये पुलिस लाइन आजमगढ़ में आज हमने एसएसपी साहब के साथ यहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड के निर्देशानुसार उसका भ्रमण किया है। 150 अभ्यर्थी हैं जिनको आज बुलाया गया था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे से लेके और हर जगह पे जो निर्देश हैं उसके अनुसार इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी पाई गई है। सभी अभ्यर्थी उनसे पूछताछ की गई तो वो भी संतुष्ट हैं पूरी प्रक्रिया से, पारदर्शी तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से ये प्रक्रिया चल रही है। भर्ती बोर्ड का जो भी आदेश निर्देश है उसके अनुसार सुचितापूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सर, पूर्वांचल में आप रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, अपराध को लेकर के किस तरीके से काम करने का वो आगे का प्लान है? पूर्वांचल में जो भी जनपद हैं इस आजमगढ़ रेंज में, आजमगढ़ में बलिए शासन की जो मंशा है अपराध मुक्त, अन्याय भ्रष्टाचार में और पारदर्शी शासन प्रशासन, उसके अनुरूप सारे लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। उसको भी अपराध नियंत्रण भी लोगों ने किया है, तो उस प्रक्रिया को मिशन को आगे जारी रखा जाए। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के शमशाबाद में मंगलवार सुबह मझुई नदी के पुल के पास बोरे में गोवंश के अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर जुटे लोगों ने गोहत्या बंद करो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेषों को जेसीबी मशीन से जमीन में दफन कराते हुए ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गोकशी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शनिवार को भी इसी जगह पर गोवंश के अवशेष मिले थे। उनका आरोप है कि पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी होने के बावजूद गोकशी पर रोक नहीं लगा पा रही है। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक प्रशांत कुमार ने इस मामले को लेकर संगठन के प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी को सूचना दी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आजमगढ़ पुलिस, डीएम आजमगढ़, डीआईजी रेंज आजमगढ़ और यूपी पुलिस को ट्वीट कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सक से गोवंश के अवशेषों की सैंपलिंग कराई गई है।
जिसे जांच के लिए भेजा गया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे शमशाबाद क्षेत्र में आता है और यहाँ पे गौरक्षा के हम लोग हित में और गौरक्षा को बचाव में हम लोग देख ताक इसके लिए अब जो हो गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब से कोई कल्याण नहीं तो गलती ना हो। अब हम लोग खुद उस पे कल्याण नहीं तो जोर शोर डालें, यहाँ पे कोई ना आए और जो आएगा उसके ऊपर कल्याण FIR और कार्रवाई, उसके ऊपर कल्याण फांसी का फंदा। पुलिस अभी आई थी, देखिए हम दोनों गाड़ियाँ आई थी पुलिस। अच्छा, तो आप लोगों को आश्वासन कुछ मिला? इसके पहले भी शनिवार को बता रहे मिली थी। उन लोग बोले कि कल यहाँ पे कोई भी अब कैसा अभी आ रहा है, कोई जो फेंक रहे हैं उनको भी पकड़िए। आप लोगों को जानकारी, पुलिस का काम आप लोग करिए। हाँ, पुलिस वाला काम बोल रहे हैं कि आप लोग करिए, आप लोग दौड़ में रखिए, हम लोग की जानकारी दीजिए। हाँ, तो हम कहें ठीक है, जानकारी मिलेगी आप लोग को। तो कहाँ मिली थी? जो है नीचे पुल के नीचे। ठीक हैं तो वीडियो बनाने से मना करते हैं। और कौन दुबे? दुबे SI है। अच्छा, और रोज आते हैं तो फिर जब भी ऐसा होता है वीडियो बनाने से मना करते हैं और जिसे भी फिर तुरंत रुकवा देते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं कि हमारे पर्सनल नंबर पर फोन करके बताइए। अच्छा, वीडियो मत बनाइए। ठीक। 7 जनवरी 2025 को थाना एरोला के शमशाबाद में नहर के पास 4 गौ मांस की पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना एरोला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर गौ अवशेष का सैंपलिंग कर ली गई है, उसको परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। मुकदमा सशंकत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के निवर्तमान जिला मंत्री पवन कुमार सिंह ने अपनी ही पार्टी के एक नेता के साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP से न्याय की गुहार लगाई है। महनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कठन के निवासी पवन कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनके गांव के राजेश सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह एवं लालमन विश्वकर्मा पुत्र नन्हकू विश्वकर्मा आदि ने पुरानी रंजिश को लेकर रविवार के दिन गांव के ही शिव मंदिर पर खेल रहे उनके पुत्र वरुण को कट्टा, बंदूक, लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगे। शोर मचाने पर जब पत्नी आरती और पुत्री अंकिता सिंह मौके पर पहुंची तो उन्हें भी मारने पीटने लगे और धमकी देते हुए भाग गए। मीडिया से बातचीत करते हुए पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। गांव के राम मंदिर भूमि और कब्रिस्तान की भूमि पर वह कब्जा किए थे, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय को लिखित पत्र देकर जांच कराई थी। इसी दुश्मनी की वजह से राजेश सिंह ने लाव लश्कर के साथ मेरे बेटे पर हमला किया है और घायल कर दिया है, जिसमें मेरी पत्नी और बेटी को भी चोट आई है और उल्टा महनगढ़ थाने में जाकर मेरे खिलाफ छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरी बात बताई है और जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप लगाया कि राजेश सिंह को पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह का संरक्षण प्राप्त है। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि 5-6 महीने या पहले ये ग्राम सभा कटहन के जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं वह सपा और बसपा में रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ज्वाइन किया और वह शुद्ध भूमाफिया हैं। जब एक बार मैं पहले भी मीडिया पर इस बात को बताया था तो उन्होंने भी अपना बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हमारे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मैं भूमाफिया हूं। लेकिन हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय DM साहब को और कमिश्नर साहब को लिखित पत्र देकर जांच कराई गई, जिसमें वह कब्रिस्तान और ऊसर बंजर एवं रामलीला भूमि खेल के मैदान में उन्होंने अपना विद्यालय बनाया है। विद्यालय बनाकर कब्जा किया हुआ है और यह साक्ष्य हमें सबके सामने प्रस्तुत भी किया है। आज मैंने यहाँ पर आजमगढ़ कप्तान साहब को भी पूरी रिपोर्ट दी है और हमारे ऊपर एक
हमारा लड़का रविवार को ये शिव मंदिर है, खेल का मैदान है, वहाँ खेल रहा था, जहाँ राजेश सिंह इसी दुश्मनी के चलते हमारे बच्चे पर पूरे लाश लश्कर के साथ हमला किया और घायल किया, जिसमें हमारी पत्नी और मेरी बेटी भी वहाँ शोर मच रहा था पहुँची, उन लोगों को भी चोटें आईं। और उल्टा ही अभी मैंने तो 2-4 पदाधिकारियों को बता ही रहा था, और राजेश सिंह मेहनगर थाना पर पहुंचकर क्या पैसा खिलाया, क्या क्या किया उसने। 2 बच्चियों को ले जाकर और उनसे बयान दिलाकर हमें ये अपना छेड़खानी का पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जो मैं आकर एसपी साहब को पहुंचकर पूरी बात बताई। और थाना कंधरापुर में पड़ने वाले जनपद के प्रख्यात गांव हरिहरपुर के एक जमीनी विवाद का मामला गुरुवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचा। पीड़ित ग्रामवासी विनय मिश्रा ने बताया कि उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा सीमांकन कराकर उनके चक की पक्की पैमाइश कराई गई थी, लेकिन बगल के चकदार उनकी पक्की पैमाइश को नहीं मान रहे। अपने चक के खेत में जब वह सिंचाई कर रहे थे तो उन्होंने अचानक उन पर हमला कर दिया। बीच बचाव के बाद शाम को घर में घुसकर उन्होंने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते वह व उनका परिवार भयभीत है। न्याय के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। हम अपने चक का पक्की पैमाइश कराए हैं, उसमें गेहूँ बोए हैं, उसकी सिंचाई कर रहे थे, तब तक बगल के चकदार शिवचन यादव, पुनीत यादव और संदीप यादव, ये तीनों लोग और उनकी माँ संदीप की, तीनों लोग अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमको मारने लगे। हल्ला सुनकर हम कस के चिल्लाए तो सुन कर के हमारे घर वाले और कुछ गांव के लोग जुटे, जिससे बीच बचाव हुआ। फिर शाम को नहीं माने लोग हमारे घर पे चढ़ करके गाली गलौज दिए और धमकी दिए। बस वैसे चेक कर लेकर के हुआ, जो पक्की पैमाइश हम कराए हैं उसी को लेकर के हुआ मामला। के लिए तैयार नहीं है कि गलत पैमाइश हुआ है। क्या वो कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पैमाइश गलत कराए हैं आप, इसमें हमारा चेक है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो कि सही हो जाए, और बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब से यही हमारा गुहार है कि हमको उचित न्याय मिले। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।